तो एक पढ़ा मैंने, अब पश्चिम की कहानी है इसलिए वही बताता हूं, उसका रूपांतरण भारतीय इसमें हो सकता है, लेकिन हमारे यहां ऐसा नहीं होता। वहां हुआ कि गया एक किसी वहां के महापुरुष का अश्वारूढ़ मूर्ति को एक पिता वहां का अपने पुत्र को दिखा रहा था कि कैसी अपनी वीर परंपरा, देखो ये कैसा वीर है, उन्होंने ऐसे लड़ाइयां जीती, ऐसे शत्रुओं को नामोहरम कर दिया, देश की ऐसी सेवा की, ऐसे पराक्रम किए, ऐसा बलिदान किया, ये सारा बताया। वो 10 साल का बालक वो देख रहा था अश्वारूढ़ मूर्ति को। देखने के बाद उसने कहा, पिताजी मेरा एक प्रश्न है, इतने पराक्रमी, इतने बलिदानी और इतने महात्मा ये है, तो इनके पीठ पर कौन बैठा है? अश्वारूढ़ पुतला था, पिता स्वार का वर्णन कर रहा था, पुत्र अश्व को देख रहा था, उसको लगा ये अश्व का वर्णन हो रहा है, इसलिए पूछा इनके पीठ पर फिर ये कौन बैठा है, इतने ये महान है। तो देखना क्या है झरोखे में से, क्योंकि अर्थ लगाने वाले कई प्रकार के, नरेंद्र भाई ने पुस्तक लिखी, क्या लिखा, क्यों लिखा, बहुत चर्चा चलती है इधर उधर। अब ये अपने अपने बुद्धि की क्षुद्रता और विशालता का सवाल है। पूछा एक व्यक्ति को पूछा कि देखो भाई, वो लक्ष्मी जी कमल पर है, कमलाम कमले शेते हर्ष शेते हिमालया, भगवान शिव जी का निवास कैलाश पर है, और क्षीर सागर में क्षीराब्धौच हरीश शेते, विष्णु जी क्षीर सागर में शयन करते हैं। क्या कारण है इसका? अब जिसकी प्रतिभा होती, जिसको दृष्टि होती, वो कैसा वर्णन करता, उसका कितनी कविताएं लिखता, उस पर महाकाव्य बन सकता है एक एक पंक्ति पर। लेकिन यह आदमी अपने जैसा था, सामान्य। उसने बहुत विचार किया और फिर कहा कि मन्ये मत्कुण संशय, मुझे लगता है खटमल ज्यादा हुए होंगे घर में। अब इस दृष्टि का क्या करें, इसका हम कुछ नहीं कर सकते। स्वयं सेवक जो है वो ठीक इसको मूल्यांकन करता है, क्योंकि उसको मालूम है, वो उस धारा में है, उसको दृष्टि प्राप्त है। जब ये जीवन सामने आते तो दूसरा कुछ रहता ही नहीं, दूसरा कुछ नहीं रहता, जीवन ही ऐसे है। मुख्य बात उस जीवन की है, उस आचरण की है। प्रामाणिकता से, निस्वार्थ बुद्धि से करो, अपने लिए मत करो, सबके लिए करो, और जो कर रहे वो प्रामाणिकता से करो, निस्वार्थ बुद्धि से करो। तेरा वैभव अमर रहे मां, हम दिन चार रहे न रहे। ये पीछे सारे कटआउट्स लगे हैं, इनको मालूम था क्या कि एक दिन कर्णावती में ऐसे कटआउट लगेंगे और हमारे ऊपर एक पुस्तक लिखी जाएगी? उनको मालूम नहीं था। उनको तो यही मालूम था कि संघ में आकर देना ही है, तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित। सब देने के बाद भी चाहता हूं देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं। इतना बड़ा इनका काम हुआ, लेकिन इसमें बहुतांश लोगों को जीवन भर में एक बार भी किसी ने धन्यवाद तक नहीं कहा। उनको नहीं चाहिए था, क्योंकि यह मस्ती ही ऐसी है, सेवा ही अधिकार है और सेवा करने में ही आनंद है। एक बड़ी अच्छी गुजराती कविता मेरे हाथ लगी, अब वो शब्द मैं कह नहीं सकता, कंठस्थ नहीं है, लेकिन वो कहता है कि कोई धीरे से आकर मुझे पूछता है कि तुम कैसे हो, तो मैं बताता हूं कि सागर की जैसी मौज में चल रहा हूं और ऊपर से भगवान की रहम है, और जिसको ताला नहीं लगा सकते ऐसी पेटी में मेरा खजाना सुरक्षित है। लहरें आती है जाती है, किनारा तो वही रहता है, उसको क्या है, सूरज रोज उगता है डूबता है, आसमान को उसकी क्या चिंता है, वो आकाश तो हमारे ऊपर सदा बना है। ऐसी मस्ती में अपना पूरा काम देश के लिए करने वाले ये जीवनों की परंपरा हमारे पास है, इसलिए हम आपके सामने खड़े होकर भाषण दे सकते हैं। नहीं तो इतनी सारी बातें बोलने का मुंह हमारे पास नहीं रहता, ऐसे वातावरण में हम बह जाते। इसके लिए संघ चलता है, ऐसे जीवन उत्पन्न करने के लिए संघ चलता है। कोई सारे समाज में एक अपना अलग गुट बनाकर जैसे, और दुनिया में कर्तृत्व का मूल्यांकन मापदंड जैसे है, कौन कर्तृत्व संपन्न है, तो ही केम, ही सॉ एंड ही कॉन्कर्ड, यहां कहानी सबकी खत्म। कॉन्कर्ड होने के बाद जितने तक बनता है उतने तक बना रहता है, एक दिन काल की महिमा उसको लील कर ले जाती।
सबका ये होता ही केम ही सॉ ही कॉन्कर्ड, इसमें क्या है। लेकिन कॉन्कर्ड के बाद क्या हुआ, या कहीं कॉन्कर करने की आवश्यकता नहीं थी, प्रभाव पाने की, प्रसिद्धि पाने की आवश्यकता नहीं थी, काम करने की आवश्यकता थी, तब उस काम में वो लगा कि उधर गया। ये सारी बातें हैं। दुनिया में परिवर्तन, दुनिया चलती है जिस धर्म के आधार पर, उस धर्म का आचरण करने वाले व्यक्तियों के कारण धर्म चलता है। इसलिए समर्थ रामदास स्वामी ने शिवाजी महाराज को यह पत्र लिखा, उसमें वाक्य है कि या भूमंडलाचे ठाई, इस भूमंडल पर धर्म रक्षी कोई नहीं है, महाराष्ट्र धर्म कुछ रहा है, आपके कारण रहा है। ऐसे हम कह सकते हैं कि ये संगम परंपरा जो है, तो समाज धर्म कुछ रहा है, तो अपने समाज में मैं ये नहीं कहता केवल संगम परंपरा है, और भी लोग हैं, लेकिन संघ में एक प्रक्रिया है जिससे जो जैसा है वैसा उसको लेकर, जैसा चाहिए वैसा उसको बनाया जाता है। ऐसी यह परंपरा है। मेरा अनुभव है, छात्रावास में एक बालक, अनपढ़ बालक, दूर जंगल में जिसका घर है, घर में खाने पीने को तो है लेकिन कैश नहीं रहती, तो कैश कमाने के लिए तहसील स्थान पर आया। बस पढ़ लिख ही सकता था, तो उसको नौकरी कहां मिलेगी आज के युग में। 3 दिन भटका, किसी परिचय से आया था, वहां एक छात्रावास चलता था, उसमें रुका था। 3 दिन उसको नौकरी नहीं मिली। उसने छात्रावास को देखा कि वहां भोजन बनाने के लिए कोई चाहिए, साफ सफाई करने के लिए चाहिए, तो छात्रावास प्रमुख उसने कहा छात्रावास प्रमुख को कि मुझे नौकरी दीजिए, मुझे आवश्यकता है। तो छात्रावास प्रमुख ने बताया उसको कि हमारा छात्रावास वो मिशनरियों का जैसा नहीं है कि पैसा आ रहा है, कहां से आ रहा है पता नहीं, लेकिन आ रहा है और दिया जा रहा है। हम तो बहुत गरीब लोग हैं, हम तुमको ज्यादा दे नहीं सकते, तुम्हारा उसमें होगा नहीं। तो बोले कहीं कुछ मिलता नहीं, थोड़ा मिल जाए। तो छात्रावास प्रमुख ने कहा भाई 30 रुपया महीना से ज्यादा हम तुमको नहीं दे सकते। तो उसने कहा ठीक है, 4 महीने का इकट्ठा दे दीजिए, कुछ नहीं भेजने से 4 महीने में 100 रुपया घर भेजूंगा, खाना पीना रहना यहां हो जाएगा। ठीक है, रह गया वो। 4 महीने के बाद छात्रावास प्रमुख ने उसका 120 रुपया उसके हाथ पर रखा, उसने वापस कर दिया। छात्रावास प्रमुख ने कहा कि क्यों भाई, क्या हुआ? उसने कहा देखिए मैं गुस्सा नहीं हुआ, मैं रहने वाला हूं, काम करने वाला, पैसा नहीं लूंगा। क्यों? तो यहां एक आए थे, वो क्या कहते प्रचारक, वो प्रचारक आए थे, उनको मैंने पूछा क्या पढ़े, तो उन्होंने कहा कि M.Com LLB। मैंने बोला ये क्या होता है? तो उन्होंने बताया तुम क्या पढ़े हो? तो 4th क्लास। ठीक है, तो 10वीं 12वीं 15वीं 18वीं ऐसा मैं पढ़ा हूं। ये इतना पढ़े हैं? तो कहां नौकरी करते? तो नौकरी वोकरी कुछ नहीं, फिर पैसा नहीं कमाता हूं, वकालत नहीं करते। फिर घर का कैसे चलता है? तो घर बार मेरा अपना नहीं है, पिताजी भाई वगैरह है वो अपना चलाते हैं, मेरी घर गृहस्थी नहीं। क्यों नहीं है? ये काम करना है, इस काम का कोई मिलता कुछ नहीं मिलता है, तो फिर आप क्यों करते हैं? तो अपने लोगों के लिए करना है। तो मेरे मन में विचार आया कि ठीक है ये M.Com LLB हो गए और फिर भी कर रहे हैं, हम 4th पास है तो क्या हुआ, हम नहीं कर सकते? हम भी करेंगे। 10-12 साल वो पूर्णकालिक के नाते निष्ठापूर्वक काम करते रहा। उसके घर की स्थिति देखकर बाकी कार्यकर्ताओं को लगा कि अब इसको थोड़ा वो भी देखना चाहिए, उसको ड्राइवरी वगैरह सिखाकर उसको फिर घर गृहस्थी वाला हमने बनाया योजना से। ये प्रेरणा वहां मिलती है उसकी योजना। और योजना क्या है? बौद्धिक वर्ग नहीं, भाषण नहीं, कुछ नहीं, दीप से दीप जलता है, जीवन से जीवन जलता है। वो जीवन थे, वो जीवन है, वैसे जीवन और चाहिए। इस बात को ध्यान में रखकर आप आज के पूरे कार्यक्रम का विचार कीजिए और इस दृष्टि से इस पुस्तक का एक एक अक्षर पढ़िए। तो जिस भावना से ये पुस्तक लिखी गई, उसी भावना से उसका अर्थ भी आपके ध्यान में आएगा। और ऐसे जीवनों के संस्पर्श को हम कुछ भाग्यशाली लोग प्राप्त कर गए, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से आपको भी आपके पूर्व पुण्य से उस भाग्य का स्पर्श होगा, आपकी एक नजर बन जाएगी। तो पुस्तक के लोग तो हो गए, लेकिन जो आज भी काम कर रहे हैं, ऐसे प्रेरक जीवन जब चाह हृदय में आपके जगती है तो अपने आप चलकर आपके संपर्क में आएंगे। ऐसा भाग्य हम सबको मिले, इस शुभकामना के साथ आप सबको धन्यवाद देता हुआ मैं अपने कार्य शब्द समाप्त।